औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी महाना होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुरसौर के ऊपर। टॉरस ख़वातीन और हज़रात का जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा और इस महीने में कौन सी एहतियाती तदाबीर इन्होंने अपनानी है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें इनके हाथ में बहुत बेहतर होने वाली हैं और कैसी कैसी चीज़ों के अंदर इनको तब्दीलियां मिलेंगी। ये महीना बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ है और इस महीने में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। एक तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी भी होगी, हर एक का जायचा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ओवरऑल ये प्रोडक्शन होती हैं, ओवरऑल ये तहकीक होती है, तकरीबन ये तमाम लोगों के लिए फिट बैठ जाती है। कुछ लोगों को ये फिट नहीं बैठती है, तो उनको हम कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर लें, पर्सनल तहकीक जो है अपने जायचे के ऊपर जो है करवाएं, तो फिर जाके पता चलता है कि ये चीज़ें आपको फिट क्यों नहीं बैठ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज हम बात करेंगे बुरसौर के ऊपर। टॉरस ख़वातीन हज़रात का जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा और इस महीने में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो रूनुमा होंगी और फिर इनके लिए इनको उनके लिए जो है तैयार रहना होगा। बेसिकली जुलाई में बहुत सारे प्लैनेट्स मूव होते हैं, हर माह मूव होते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं। कुछ प्लैनेट जो हैं वो स्लो चलते हैं, कुछ प्लैनेट्स बड़े तेज होते हैं, तो उसकी वजह से तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये आपके लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा टॉरस ख़वातीन हज़रात को, क्योंकि मार्स इंटर होगा टॉरस के अंदर। और इस दौरान थोड़ी सी पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा और पहले से ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छी खबरें भी मिलेंगी और अपने आप को तैयार रखना चाहिए हर काम के लिए, हर मेहनत के लिए, हर मसले से निमटने के लिए। अब आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट जो है या किसी किस्म के इबहाम से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपको सख्त मेहनत करनी है जैसे आप पहले करते आए हैं, मगर अब ज्यादा करनी पड़ेगी। प्लेनेट पोजीशन चेंज है, जोहल हालत इज्जत में होगा, मार्स आपके घर में आएगा। तो इस दौरान जो है ना, इंसान जब मुसलसल काम करता है तो उसे थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि मुझे इसके बदले में समरात नहीं मिल रहे, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। देखें, स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस। हमेशा आराम से और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत और लगन के साथ इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। याद रखें, कभी भी अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती है, किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। इस महीने में आपको जरूर फायदा हासिल होगा, बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, आमदन भी बढ़ेगी, प्रमोशंस होने के भी चांसेस हैं। बस आपको अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी है और अपना राब्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद से मजबूत करना है, अपने रब से अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लेना है। इस माह मुबारक में बहुत सारी बरकतें भी मिलेंगी, बहुत सारी कामयाबियां आपके मुकद्दर में भी। देखिए, कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, जब इंसान उनको तरीके से करता है, नज्म ज़ब्त से करता है, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। तो ये महीना बहुत सारी कामयाबियां लेकर आएगा, कारोबार भी बढ़ेगा। हाँ, शादीशुदा रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, ये मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, लेकिन इस दौरान कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी जो बेटर के होने की वजह से, मुश्तरी के होने की वजह से कुछ चीजें आपस में बेहतर हो जाएंगी, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, आपके पर्सनल रिलेशंस के अंदर भी ग्रोथ आ जाएगी, बहुत सारी चीजों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। पहले 10 दिन थोड़े से वीक होंगे, उसके बाद मजीद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ ऐसे तलबा और तलबात हैं जिनके सब्जेक्ट्स का बड़ा इशू चल रहा था, एजुकेशन के हवाले से बड़े मसाइल थे, तो उस मसाइल को वो हल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक अहम बात, तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने गफलत बरती, दिलचस्पी ना ली अपनी एजुकेशन के ऊपर, फिर मसाइल जन्म ले सकते हैं, फिर कुछ चीजें जो आप चाह रहे हैं वो नहीं भी हो सकती, फिर मसाइल चूंकि तुम होंगे। अच्छा जी, उसके बाद बुरसौर वाले जो हैं उनके बहन भाइयों से भी उन्हें प्यार मिलेगा। टॉरस ख़वातीन हज़रात को जिनका मून साइन और असेंडेंट है, उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उनके फैमिली रिलेशन से, खास तौर पे उनकी बहनों की जानिब से, खातून खाना की जानिब से।
पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इसमें वो सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। ये तो था ओवरऑल भी। आगे हम बढ़ते हैं, 4-5 मेन टॉपिक के ऊपर आपको गाइड कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुरसौर वालों के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से अगर देखें, उसके ऊपर नजर डालें तो ये इस बात का कभी इम्कान है कि आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टफ टाइम मिलेगा। और क्योंकि जोहल आपके 10वें घर में बैठा इस चीज का सिग्नल दे रहा है कि आपको सख्त मेहनत के लिए तैयार रहना है। वो उसका 10वें घर में होना आप पर काम के दबाव को बढ़ा रहा है, काम आपका बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बढ़ेगा। तो इस दौरान थोड़ा सा जो है ना अपनी चीजों को बेहतर करिए ताकि आप जो हैं बेहतरी की जानिब जाएं, आप जो हैं सही वक्त पर सही फैसले कर सकें और अपने काम को, अपने मंसूबों को तकमील कर सकें, कंप्लीट कर सकें। चीज़ों को बेहतरी के लिए आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप जब हार्ड वर्किंग करेंगे, बहुत टफ टाइम मिलेगा मेहनत से, फिर ये होगा कि आपका जो इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रोथ करेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और जब वो इम्प्रूवमेंट आएगी तो फिर चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी। इस दौरान जो आपके छठे घर का मालिक है वो वेनस और सूरज आपके दूसरे घर में मौजूद होंगे और वहां से वो पॉजिटिविटी भी आपको देंगे, जिसकी वजह से आपको काम करने में थोड़ा सा सुकून भी मुयस्सर होगा, पॉजिटिविटी साइन मिलेंगे और फिर आपको अपने साथियों का भी भरपूर ताउन हासिल होगा। बट इसके बाद जब 7 जुलाई को वीनस जब तीसरे घर में चला जाएगा आपके, तो उस वक्त यानी कि जब कैंसर में जाएगा, बुर्ज सरतान में जाएगा, तो फिर भी आपको साथियों का ताउन मुयस्सर होगा और आपके काम को बेहतर बनाने में वो आपकी मदद करेंगे। इस दौरान थोड़ी सी जो है कारोबार के ऊपर तवज्जो देनी, क्योंकि मार्स जो है वो अभी 12वें घर में बैठा, मूव होगा, पहले घर में आपके आ जाएगा। तो उस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और साथ साथ जुपिटर जो है वो भी पॉजिटिविटी दे रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा अपने मिजाज के अंदर, अपने रवैये के ऊपर काम करना है। और जब आप अपने रवैये को, अपने लहजे को, अपनी सोच को, अपने नजरियात को बेहतर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कामयाबियां मिलती हैं, पॉजिटिव साइन आते हैं, चीजें बहुत बेहतर होती हैं। और इस दौरान खास तौर यंगस्टर का जो आपको, नौजवानों का जो ताउन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है गैर मुल्की जराए से भी कुछ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, सोशल मीडिया से भी पैसे बन सकते हैं, मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में ये मैसेज जरूर देता हूँ कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपने दामन में समो लें, अपने घरों को मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र से रोशन कर लें। कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, रिस्क भी खुला आएगा, बरकतें भी खुली आएंगी, कामयाबियां भी खुली आएंगी, सारी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इस दौरान कोई भी जल्दबाजी से फैसला नहीं करना, पहले फैसले को समझें, चीजों को समझने की कोशिश करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें कि वहाँ क्या आया, फिर उसके बाद अपनी चीजों को गौर फिक्र देखें, फिर ऑटोमेटिकली आपको खुशहाली भी मिलेगी, आपको राहत कल्ब भी मुयसर होगी। कैरियर के वाले से बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर करने से है अपनी चीजों को बेहतर करना, अपने अंदर नज्म जब्त लेकर आना। अब बहुत औकात ये होता है कि हम जल्दी में सारा कुछ कर लेते हैं, जब हम जल्दी में करते हैं तो फिर हम मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके माली मामलात के ऊपर। अब माली मामलात के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा, चीजें बहुत अच्छी होंगी। बट इसमें दो चीजों का होगा, राहु और केतु जो हैं वो आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं। आमदनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मगर कोशिश करें अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप बहुत सारी हार्ड वर्किंग करेंगे, बड़ा टफ काम करेंगे, मेहनत मुशक्कत लगन के साथ करेंगे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, और इसमें कामयाबी भी मिल सकती है, इसमें गैर मुल्की जराए से भी आमदन होने के कभी इम्कान है। तो इसमें आप अपने बिजनेस को ग्रोथ भी कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी जो है ना अखराजात बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको सैटर्न जो है वो पॉजिटिविटी दे रहा है आपकी आमदन के हवाले से, और साथ में जो सन है उसकी भी पॉजिटिविटी जो आपको मिल रही है, तो चीजें बहुत जबरदस्त हो रही हैं। तो इस दौरान जो है ना आप की प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी जायदाद के ऊपर कुछ अखराजात हो सकते हैं,
मगर इस हफ्ते में इस महीने के अंदर पहले हफ्ते के बाद आगे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इन चीजों को बैलेंस्ड करना है नज्म ज़ब्त के साथ। इस दौरान पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गौर व फिक्र रखनी है। जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तहकीक करें, छानबीन करें, कहीं उनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। साइन करने के ऊपर कलम का इस्तेमाल गौर व फिक्र से करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं जी सेहत के मामले के ऊपर। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने में? हेल्थ के हवाले से ये महीना ठीक रहेगा। माह के आगाज में मार्स की जो मौजूदगी है की वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं डिस्टर्ब, छोटी मोटी चोट्स लग सकती हैं, रोड एलिमेंट की जानिब से थोड़ा सा है प्रॉब्लम, कुछ सर्जरी वगैरह करवानी पड़ सकती है। तो जब आपके 12वें घर में जब है सैटर्न बैठा हुआ, वो अफेक्ट करेगा चीज़ों को, बदलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। तो फिर उसका हालत रिच्चत में जाना, पीछे हटना, सीधा होना, फिर कुछ आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। चीज़ें आप उसमें क्या होगा कि आपकी आंखों के मसाइल, यानी कि आपको जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने सन ग्लासेस जरूर इस्तेमाल करें, आंखों को इन्फेक्शन से बचाएं। इसका दर्द का शिकार हो सकता है। इस माह पैरों में चोट लग सकती है, पैरों में भी तकलीफ होने के इम्कान हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्से को काबू में रखना है। जब आप अपने गुस्से को काबू में रख लेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। अगर आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रखेंगे तो आपके रिलेशंस, आपके तल्लुकात वो डिस्टर्ब होंगे, मसाइल। तो इस दौरान अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने आप को इस गुस्से के एलिमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए, तो सूरह अलहम शरीफ की तिलावत करें, पानी पे दम करो के बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और रोजाना तनाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें। वॉक करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ताज़ा हवा लेना, ताज़ा ताज़ा सरसब्ज खेतों से, बागात से, या फिर ऐसे जहाँ पे पार्क वगैरह जहाँ पे आप जाते हैं वॉक करने के लिए, सब्ज दरख्त लगे वहां से एनर्जी लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी आपके तीसरे टॉपिक के ऊपर, वो है आपकी मोहब्बत, आपकी शादी, आपकी पर्सनल लाइफ। इस दौरान अगर हम देखें ना तो आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर नजर डालें तो पूरा महीना आपके 5वें घर में केतु बैठा रहेगा। आपके बर्थ चार्ट के 5वें घर में केतु बैठा रहेगा और मुश्तरी की इस पर पूरी नजर रहेगी। जुपिटर इसके ऊपर अपना जो है ना इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से जैसे आपके तलकात में रूहानियात बढ़ेगी, आपके रिलेशंस मजबूत होंगे, चीजें तो बेहतर होनी ही होनी है। मगर इस दौरान आप दूसरों से ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कुछ ही मजहबी मकामात पर सैर तफरी पर भी जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा हो सकती है, या फिर उम्रे पर जाने का भी जो है चांस बन सकता है। आप जहां भी जाएंगे पर अपनी मोहब्बत पर फख्र करेंगे, अपनी जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अपनी अपनी चीज़ों को बहुत सारी आप पॉजिटिविटी से देखेंगे। क्योंकि जो आपके सेकंड हाउस में का लॉर्ड है वेनिस, और आपके 5वें घर का जो मालिक है लॉर्ड है वो अतारद। तो इसलिए आप अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। और इसमें अपनी इस्लाम में भी वक्त लगेगा, कुछ चीज़ें तो बेहतर हो जाएंगी, मगर कुछ चीज़ों के लिए अपने आप के अंदर चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, तब्दीली माइंड के अंदर करनी पड़ेगी। ताहम आपको किसी के साथ झूठा वादा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉमिस मत कीजिएगा जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, वरना नेगेटिविटी का आप शिकार होंगे और फिर आपके इमेज को, आपके एतमाद को ठेस पहुंच सकती है। फिर उसकी वजह से आपके रिश्तों में तनाज़ात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा अपने आप को बहस मुबाहिसे से बचाएं, जो शिद्दत का अंसर है उसे कंट्रोल करें। मियाँ बीवी के मामला के ऊपर एक दूसरे को की जिम्मेदारियों को समझें, टाइम दें, मोहब्बत को, प्यार को, सोचा को, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इस दौरान जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादियां नहीं है, हो सकता है उनकी शादियों के लिए भी कुछ सेटअप चले तो पॉजिटिविटी आए, उसके भी चांसेस कभी हैं। अगर आते हैं खानदानी मामलात के ऊपर देखें तो ये कभी इम्कान आता है कि खानदानी मामला ठीक रहेंगे, चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। वहां पे आपको वक्त पे सही फैसले लेंगे, लड़ाई झगड़े का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा सा हालात को संभलना है। और लड़ाई झगड़े या बहस मुबाहिसे और तकरार वाली जगह से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि
इस दौरान आपकी खानदानी खुशियों में इजाफा होगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इज्जत खानदान में बढ़ेगी। तो कुछ लोग इससे जेलस फील हो सकते हैं, या फिर जल सकते हैं, या फिर नेगेटिविटी हो सकती है, नजरें बद हो सकती है। तो इसको अपने आप से जो है बचाना बहुत जरूरी है। आगे आते हैं रेमेडीज की जानिब। इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर कैसे कैसे करनी चाहिए, कौन से सदकात करने चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। इस दौरान जो सबसे ज्यादा स्पोर्टिव कलर होगा, खुशकिस्मत रंग जो होगा, वो चमकदार सफेद जो है, अ, वो शेड जो लाइट ग्रीन भी हम कह सकते हैं, सोफिया कलर भी कह सकते हैं, सफेद भी कह सकते हैं, वो स्पोर्टिव होंगे आपको। और इस दौरान कोशिश करें अपने पास सब्ज रंग का रुमाल रखें। सब्ज रंग की के कपड़े को सदका करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आपके लिए जो खुशकिस्मत नंबर होंगे वो 1 और 5 होंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोड शामिल है इसके अंदर। और इस दौरान कोशिश करें अपने साथ जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं उनके साथ उनका एहतराम करें, मोहब्बत से पेश आए, उनको कभी भी अजियत देने वाले जुमलों को इस्तेमाल ना करें। देखिए, ये एक ऐसा मेंटली ट्रीटमेंट है, ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद के छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, जिसका जो है ना बदला, या जिसका असर, जिसकी नेगेटिविटी हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर आती है। जब हम किसी के लिए तकलीफ दे जुमले इस्तेमाल करते हैं तो उसका बैक फायर भी हमें पर आता है। तो कोशिश करें अपने ज़हनी तनाव को कम करने के लिए रोजाना सूरह अलम नशरा की तिलावत 109 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा आपको सूरह अलम नशरा की तिलावत करनी चाहिए। और इस माह के अंदर जो आपको स्पोर्टिव स्टोन होगा वो है कोरल। कोरल का जो भी है स्टोन, आप कॉपर की रिंग बनवा कर पहन सकते हैं, उसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और कम से कम हर जुमे वाले दिन आपको जो है ना 108 मरतबा पत्थर की तस्वीर जो होती है, किसी भी जेम स्टोन की, अगर आपके पास बीड्स है, माला है, तस्वीर है, तो आपने उस पर 108 मरतबा या मालिकू या कुद्दूसू का विर्द करना है। देखिएगा बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेमडीज करने में बहुत आसानी होगी। और इसके बाद जो सदकात हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको गोश्त का सदका करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूध के डब्बे सदका करना चाहिए। नंबर 3, चावल का सदका करना भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।